हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आज मैं फिर से आपका अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स पर। मैं सौरभ आनंद आज आप लोगों के बीच आज एक इन्फॉर्मेशन लेकर हूँ। आप लोगों को आज मैं बताऊँगा कि फोरसात सिस्टम क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या रिस्क्स हैं, ये कैसे रन करता है, किस टेक्नोलॉजी से ये चलता है, या जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपको आज बताऊँगा। अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा भी जानते हैं, क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, बहुत यूज़फुल होगा। मैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा आज फोरसात से रिलेटेड। मैंने रिसर्च करा है इस पर, मैंने पढ़ा है इस पर। और अगर आप नहीं जानते हो तो, या फिर आप जानने में क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो, तो आप पहले क्रिप्टो करेंसी जानिए। मैंने क्रिप्टो पे भी वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज मैं बना रहा हूँ कि आप सबके लिए मैं जानकारी लेकर आया हूँ कि फोरसाज क्या है, इसका क्या रिस्क है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये कैसे रन करता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर आप लोग कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। मैं तब आगे इसके प्लान पर भी वीडियो बनाऊंगा कि ये रन कैसे करता है, इसमें हम लोग क्रिप्टो अर्न करते कैसे हैं। अभी बस आप इतना जान लो कि ये क्रिप्टो अर्न करने का एक सिस्टम है, यहाँ से हम लोग क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं। क्रिप्टो अर्न कर रहे हैं तो सीधा बात है कि हम लोग पैसा ही कमा रहे हैं, मनी ही अर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने पहले से ही कह रहा हूं मैं कि फोरसाज एक सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये सिस्टम है। आप इस बात को मतलब समझो, समझने की कोशिश करो। आगे आप जब इसके फीचर्स के बारे में जानोगे तो आप भी समझ जाओगे मैं इसे सिस्टम क्यों कह रहा हूँ, मैं इसे कंपनी क्यों नहीं कह रहा हूँ, या फिर ये सिस्टम क्यों है, ये कंपनी क्यों नहीं है। देखो, फोरसात जो है वो क्रिप्टो एमएलएम कम्युनिटी का, एमएलएम से मेरा मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्रिप्टो का जिस जिस लेवल पे मार्केटिंग होता है, जैसे ट्रेड वगैरह होता है, जिस भी स्तर पे जो भी होता है, तो क्रिप्टो के मल्टी लेवल मार्केटिंग कम्युनिटी का, जो कि डिफाई सेक्टर में रन करता है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड हो, जहाँ हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस करते हैं, डिफाई सेक्टर, उसका ये नंबर 1 सिस्टम है। मतलब फोरसाज इज नंबर 1 क्रिप्टो एमएलएम कम्युनिटी इन द वर्ल्ड ऑपरेटिंग इन द डिफाई सेक्टर। फोरसाज फोरसाज का एक अपना वेबसाइट है, forsage.io। इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, पीसी हो। इसका बस अपना एक वेबसाइट है, ग्लोबल वेबसाइट है ये forsage.io, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि डिफाई सेक्टर में ये रन करने वाला नंबर 1 है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसमें कि कोई भी पार्टिसिपेंट इसमें अपना खुद का बिजनेस बना सकता है ऑन इक्वल टर्म्स। मतलब सबके लिए वही रूल्स लागू है, जिसने इसे बनाया है, जिसने इसे मतलब सींचा है, इसको समझा है, और समझ के फिर इसको डिस्कवर करके हमारे लिए अवेलेबल कराया है। वो भी अगर इस पे अपना खुद का बिजनेस करते हैं, मतलब जो इसके क्रिएटर हैं, उनको भी इसी टर्म्स पे करना है जिस टर्म्स पे हम आप कोई भी जो इस पे बिजनेस करना चाहें कर सकते हैं। इक्वल टर्म्स पे इस पे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं ग्लोबली, दुनिया में कहीं का भी इंसान इस पे बिजनेस कर सकता है। forsage.io इसका वेबसाइट है। इसमें क्या है कि ये पहले आप जान लो, ये बाइनांस स्मार्ट चेन नेटवर्क जो है, बाइनांस का स्मार्ट चेन नेटवर्क एक है, उसके ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के टेक्नोलॉजी द्वारा डाला गया है, डिप्लॉय किया गया है। मतलब ये बाइनांस स्मार्ट चेन नेटवर्क के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मैंने जैसा आपको बताया, इसमें हम लोग अपना बिजनेस बनाते हैं। हम लोग इसमें पहले क्या करते हैं, ये इस सिस्टम में हमें अपना टीम बनाना होता है, और उसके बाद टीम बनाकर वहाँ से हमें प्रॉफिट मिलती है, वहाँ से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। आपके टीम का कोई भी मेंबर को
कितना प्रॉफिट हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ, ये आप जान सकते हो। आपको कितना हुआ, क्या हुआ, ये आपकी टीम का कोई भी जान सकता है। हालांकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई जान सकता है, लेकिन अधिक मतलब तो आपकी टीम वाले को ही रहेगी। अब दुनिया वाले आपको क्यों देखेंगे? आपका अगर वैसा कुछ हो गया तो फिर देख सकते हैं कि आप एग्जाम्पल बन गए, आप करोड़ ऑफ रुपीज़ कमा लिए 1 मंथ में, तो आपको तो एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया जाएगा। वरना आप अपने टीम का या आपका टीम आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यू देख सकता है कि आपको क्या प्रॉफिट हुआ, कैसे हुआ। इसमें टीम बनाकर हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं अपना, हम लोग अर्न कर सकते हैं बिना किसी रिस्क और रेस्ट्रिक्शंस के। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और कोई रिस्क नहीं है। ये फोरसाज का कम्युनिटी जो है, ये दुनिया के किसी भी देश के मेंबर्स के लिए खुला है, हमेशा वेलकम करता है। दुनिया का कोई भी आदमी इसमें आकर जुड़ सकता है, ऐड हो सकता है और कहीं के भी आदमी के साथ अपना टीम बना सकता है। वो जिसके भी टीम में जाना चाहे जा सकता है। इसमें जिसके टीम में जाना है ना उसके परमिशन की ज़रूरत है। मतलब आप जिधर भी सेटल होना चाहो आप हो सकते हो। जनरली लोग अपने जान पहचान के लोग की टीम में जाते हैं, उन्हीं में से कोई प्लान करता है तो जाता है। वरना जैसे अगर आप मेरे टीम में आना चाहो तो मैं आपको अपना लिंक दे दूं, आप उस लिंक से फोरसाज में रजिस्टर होंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो आप मेरे टीम में आ जाएंगे, अगर आपको बस मेरा लिंक मिल जाए तो। ऐसे मैं अपना लिंक डाल दूंगा इसमें। अगर आपको अच्छा लगे, समझ आए फोरसाज का फीचर्स वगैरह, और आप अगर प्लान के बारे में पहले से जानते हो, आपको इससे जुड़ा कुछ डर था कि इसमें रिस्क वगैरह क्या है, वो आपका क्लियर हो जाए तो आप ऐड हो सकते हो मेरे भी टीम में। तो जैसा कि मैंने कहा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के मेंबर का वेलकम करता है और कोई भी मेंबर किसी के भी टीम में ऐड हो सकता है और जा सकता है। इससे ना जिसके टीम में वो गया, इससे उस मेंबर को भी फ़ायदा है जिसके भी टीम में गया, और जो गया उसका भी टीम तो बन ही रहा है। उसके टीम में गया, फिर उसके नीचे भी उसका कोई डाउन लाइन होगा, कोई उसे किसी को वो ऐड करेंगे तो वो सब भी इस टीम में आते जाएंगे, फिर क्रॉस लाइन से बनता जाएगा तो उनका भी टीम बड़ा होगा। तो इसमें कहीं से ऐसा नहीं है कि अब मैं बताया कि कोई भी किसी के भी टीम में ऐड हो सकता है तो उसमें कोई नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह से इसमें बेनिफिट ही है, नुकसान इसमें कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आप इंडिपेंडेंट हो। आपको मतलब किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसका कोई ऑनर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, किसी के अंदर आप काम नहीं कर रहे हो तो कोई आप पे ऑब्वियस सी बात है प्रेशर नहीं बनाएगा। आप इंडिपेंडेंट हो, आपको जब मर्जी हो काम करो। काम तो इसमें क्या करना है, इसमें बस प्लान देना है, लोगों को ऐड करना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स प्लान पे चलता है। मैट्रिक्स आप समझ रहे होगे, मतलब एक तरह से नेटवर्किंग पे ये चलता है, नेटवर्किंग के बेसिस पे चलता है। लेकिन इसमें आप पे कोई प्रेशर नहीं है, या फिर नेटवर्किंग में ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज करना है या किसी प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करना है, वो सब कुछ भी नहीं है। बस इसमें क्रिप्टो का गेम है और ये मैट्रिक्स प्लान पे चलता है। तो इसमें आप इंडिपेंडेंट हो, इसमें आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इतने लोगों को ऐड करना है या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा चाहो जब चाहो वैसा करो, इसमें आपको किसी भी तरह का प्रेशर नहीं मिलेगा और ये फुली सिक्योर्ड है। और इसके इनकम में कोई कमीशन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई इसका ऑनर नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है। तो इससे आप जो भी इनकम करोगे वो पूरा का पूरा 100% आपके वैलेट में जाएगा, आपके पर्सनल वैलेट में उसका 100% ऑफ वॉल्यूम जाएगा उस इनकम का। उसमें से आपका कोई कमीशन नहीं है कि आपके इनकम का, आपको आपने जो काम करा, आपने जो मेहनत करा उसका 5% इसके क्रिएटर को जाएगा या फिर कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही के टीम में
वो मैंने आपको जो बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टेक्नोलॉजी द्वारा ब्लॉकचेन पे डाला हुआ है, तो उस टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने आप सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो इसको डिप्लॉय करते टाइम रखा गया था अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, उस हिसाब से सबके पास अपना अपना प्रॉफिट का फंड चला जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी कमीशन नहीं होगा। ये आज तक का पहला सिस्टम है जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। इससे पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड हो। 100% मतलब आप कह सकते हो इसका क्रिएटर इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि जिस टर्म्स पे आप इसमें प्रॉफिट कमाओगे, आप इसमें वर्क करोगे, इसके जो क्रिएटर हैं वो भी इसमें इसी तरह से बिजनेस करेंगे जैसे कि आप करोगे। आप में उनमें कोई फ़र्क नहीं है, जबकि वो क्रिएटर हैं और आप एक मेंबर हो, बट अब वो भी एक मेंबर ही है। ये क्रिएट होने के बाद ये किसी का नहीं रहा, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है और ये बिल्कुल फ्लॉलेस है। मतलब इस पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का राइट्स नहीं है। तो ये इस सिस्टम को ना कोई अल्टर कर सकता है, ना कोई डिसेबल कर सकता है, ना कोई स्टॉप कर सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं जो इसे कंट्रोल करती हो, जो चाहे तो इसे बंद कर दे, चाहे तो इसे इसका सिस्टम चेंज कर दे या डिसेबल कर दे। ऐसा कुछ नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एक कंपनी नहीं है। कंपनी क्या है, वो किसी ना किसी ऑनर का होता है। वो चाह किसी दिन कभी सुनते हैं कि ये कंपनी भाग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका कोई ऑनर ही नहीं है। जिस टर्म्स पे आप कर रहे हो उसी टर्म्स पे क्रिएटर कर रहा है। ये बात मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि इसमें कोई भी स्पेशल राइट्स किसी को भी नहीं है। तो ये इस सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, कुछ भी एडिट नहीं हो सकता है, ना ये बंद हो सकता है कभी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही यूनिक है। उस टेक्नोलॉजी में क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टेक्नोलॉजी इस सिस्टम को सेल्फ एक्सिक्यूटिंग बनाता है। मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम है ये। इसमें कोई इंसान डिसाइड नहीं कर रहा है कि कौन सा फंड किसको जाएगा या इसमें कैसे काम होगा। वो जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है, वो ब्लॉकचेन में वो टेक्नोलॉजी ही खुद हर कुछ डिसाइड कर लेता है कि कौन सा फंड किधर जाना है, टीम में कैसे फंड का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे ये कितना किसको कहाँ से फंड जाएगा, ये सारा बात जो पहले से डाला हुआ है उसी हिसाब से इस पे चलता है। ये सेल्फ एक्सिक्यूटिंग है, ऑटोमेटेड है। इस पे कोई मतलब किसी का कंट्रोल नहीं है कि हाँ इसका फंड इधर को जाएगा, उसका इधर को जाएगा। ये टेक्नोलॉजी खुद ही कर लेती है, ब्लॉकचेन पे खुद ही हो जाता है। जिसको डेवलप किया गया था इस सिस्टम को और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय भी किया गया था बहुत सारे क्रिप्टो एंथुजियास्ट्स के द्वारा, मतलब जो क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और इस पे बहुत नॉलेज गेन कर रहे थे, इस पे रिसर्च कर रहे थे। उनके द्वारा ये सिस्टम को धीरे धीरे बनाया गया और फिर डिप्लॉय किया गया ब्लॉकचेन पे, बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क के ब्लॉकचेन पे। ये मेनली इसका थीम दिया जो गया था, कोई ना कोई तो एक आदमी ना इसका थीम दिया होगा, फिर इस पे काम सब लोगों ने किया होगा। उस आदमी का नाम है मिस्टर लाडो और वो हैं रसिया के। ये रसिया के एक साइंटिस्ट हैं, मिस्टर लाडो ओखोटनिकॉफ, ऐसा करके इनका पूरा नाम है। इन्होंने मेनली थीम दिया था, फिर क्रिप्टो के इंथुजियास्ट्स इसे डेवलप करके और इसे डिप्लॉय कर दिए ब्लॉकचेन पे। अब ये सेल्फ मतलब ये ऑटोमेटेड है, इसमें सब कुछ खुद ही होता है। डिसेंट्रलाइजेशन और एक चीज़ प्रोवाइड करता है, चूँकि ये सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज है तो ये सिस्टम में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टीम में किसको कितना फंड कब कहाँ से आया है, ये सब कुछ आप देख सकते हो। और ये आप ही नहीं देख सकते हो, ये कोई भी देख सकता है। ये ऑल मतलब सारा ट्रांजेक्शन पब्लिकली अवेलेबल है और ये इंटरनेट पे देखा जा सकता है ईजिली किसी भी ब्लॉकचेन ब्राउज़र पे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ।
फोरसाज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड्स है वो एक एल्गोरिदम बन गया है। बहुत लोग जो थोड़ा बहुत मैथ्स कभी पढ़े होंगे उनको पता होगा, एल्गोरिदम वो है जो प्री डिफाइंड लॉज है, जिस लॉज को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसको जिस कंडीशन पे बनाया गया था, जो भी कंडीशन इसमें रखा गया है कि ऐसे करके ये फंड वहाँ जाएगा, इस कंडीशन पे काम करेगा, इस स्ट्रक्चर पे ऐसे होगा, वो सब अब एल्गोरिदम बन गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सेल्फ एक्सिक्यूटिंग है, ये खुद ही सब कुछ होता है, इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता, ये एडिट नहीं हो सकता। मतलब अब ये प्री डिफाइंड लॉज हो गया जिसको बदला नहीं जा सकता, इवन क्रिएटर इसको नहीं बदल सकते हैं। और यही यही जो इसका कोड्स जो है, इस टेक्नोलॉजी का जो एल्गोरिदम बन गया है, यही प्रोसेस करता है कि पार्टनर्स को कितना कितना रिवार्ड्स जाएगा एक मैट्रिक स्ट्रक्चर में। और इसमें कोई भी फंड स्टोर्ड नहीं रहता। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ भी कमीशन नहीं होता। जितना भी है, जो भी फंड है, वो 100% वॉल्यूम जिसका होना है उसके वैलेट में डायरेक्टली पहुंच जाता है विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइमिंग। सिंस कोई आदमी इसे कंट्रोल नहीं करता है, तो ये खुद से अपने आप तुरंत में विदाउट एनी लैप्स, मतलब 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगता है, जैसे ही फंड आया अब वो जिसको जाना उसमें डायरेक्टली चला गया। कोई इसमें प्रोसेस वाली बात नहीं है, ये खुद से ही खुद सब कुछ हो जाता है। सेल्फ एक्सिक्यूटिंग फंक्शन जो है, सेल्फ एक्सिक्यूटिंग एल्गोरिदम यही फंक्शन करता है कि किस पार्टनर को कितना रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है उस प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो भी कुछ कंडीशंस रखा गया है वही जो एल्गोरिदम बन गया है मैट्रिक्स मार्केटिंग में कि कैसे किसको फंड जाएगा, उस हिसाब से ये खुद ही सब कुछ कर लेता है और ये पब्लिकली अवेलेबल है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ये दोनों कंपनी में, मतलब कंपनी सॉरी, इस सिस्टम और किसी सिस्टम में, मतलब इस प्लेटफॉर्म और दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में, कि इस प्लेटफॉर्म का हर एक इंटरेक्शन जो आप करेंगे, किसी भी टीम में जाएंगे, कोई फंड इन्वेस्ट करेंगे, वो कम्प्लीटली रिस्क फ्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये कंपनी होती तो इसमें रिस्क था कि ये भाग सकती थी या कुछ ऐसा हो सकता था। होता है ना, बहुत सारी कंपनी दिवालिया हो जाती है, लेकिन ये कम्प्लीटली रिस्क फ्री है, क्योंकि इसका जो सेल्फ एक्सिक्यूटिंग टेक्निक है, जो इसका टेक्नोलॉजी है, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, इवन बाय द क्रिएटर। मैंने जो आपको नाम बताया मिस्टर लाडो, वो भी इसे चेंज नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप इस पे ऐड हो गए हो तो आप खुद भी इससे बाहर नहीं हो सकते। आपका मन है आप अपने ट्रांजेक्शन्स को मत देखो या फिर जो भी कुछ हो रहा है वो मत करो, लेकिन आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर एक बार आप इस सिस्टम में चले आए हो तो आप हमेशा हमेशा के लिए इस सिस्टम पे रहोगे। आपका एग्जिस्टिंग हमेशा उस सिस्टम पे रहेगा, आप हमेशा उस सिस्टम पे एग्जिस्ट करोगे। आप हट नहीं सकते हो वहाँ से, आप रिमूव नहीं हो सकते हो, आप अपने लिए भी इसी तरह क्रिएट, और ना ही कोई आपको रिमूव कर सकता। और इसमें जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सारा ट्रांजेक्शन डायरेक्टली आपका जो ये सिस्टम है, आप जो ऐड हो गए तो आपका एक पर्सनल वैलेट भी उस सिस्टम से ऐड होता है। आप वैलेट के थ्रू ही उससे ऐड होते हो। आपका वैलेट, पर्सनल वैलेट एक होता है, उसमें आपको प्राइवेट कीज़ मिलती है। उस प्राइवेट कीज़ के मदद से ही आप अपने वैलेट को लॉगिन कर सकते हो, और कोई भी नहीं कर सकता है। जिसके पास वो प्राइवेट की है वही कर सकता है। आप उसी के थ्रू इसमें ऐड होते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर लगता है, आपका मेल लगता है, आपका नाम लगता है, ये सब ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपका एक वैलेट बस फोरसाथ से कनेक्ट होता है, और जो भी फंड आपके लिए है, जो भी आपने वहाँ से अर्न किया या जो भी हुआ, वो डायरेक्टली फोरसाथ से आपके वैलेट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट एनी प्रोसेस, विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। इसमें किसी भी तरह का कमीशंस वगैरह नहीं होता है, और कोई भी हिडन फीस नहीं रहती है। ये नहीं कि अब आपको
अगर 10 BUSD आपको आनी है तो उसमें 1 BUSD का कमीशन है या कोई फीस है जो बताया नहीं जा रहा किस चीज़ का फीस है। ऐसा कुछ नहीं है, 100% वॉल्यूम आप में जाता है विदाउट एनी हिडन फीस और एनीथिंग एल्स। और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी रिसोर्स का भी यूज़ नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि बस आपका वैलेट है, उसके थ्रू आप फोरसाथ से ऐड हुए और वहाँ का जो भी वॉल्यूम आपका बनता है जब जब बनता है आपके वैलेट में डायरेक्टली वो ट्रांसफ़र होता रहता है। 100% वॉल्यूम इसका डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा, कोई भी तरह का कमीशन नहीं होगा। और इस प्लेटफॉर्म पे आपके इनकम पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपने अच्छा काम किया, आपका अच्छा नेटवर्किंग रहा, आप अच्छा से काम किए, आपने अगर करोड़ों कमा लिया, फिर भी इसे किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इस पे लगाएगा कौन? कोई तो इसको अब कंट्रोल कर नहीं रहा है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, ये खुद से ही खुद में सब कुछ हो रहा है। तो आप इसमें जितना कमा सकते हो आराम से कमाओ, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए तो बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ मैं आपको फोरसाज का सारा फीचर्स, इसका सिक्योरिटी और इसके एडवांटेजेस के बारे में बता पाया। अब ये कैसे रन करती है, इसमें कैसा प्लान है, अगर वो आपको चाहिए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। मैं आपके लिए प्लान्स का भी वीडियो लाऊंगा। और अगर आपके लिए वीडियो सेटिस्फाइंग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सारा वीडियो जब तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई धमाकेदार इन्फॉर्मेशन या ट्रिक्स लेकर।